अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान नजमुल हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कश्मीर की आवाज़। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेला मवेशियों के आखिरी दिन के जो लम्हात थे वो मैं आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जानवर लाए जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ नस्ल के हैं और ये वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश किए जाएंगे और वज़ीर आज़म साहब इनके लिए खुसूसी इनामात का जो ऐलान करेंगे। तो सबसे जो खूबसूरत जानवर होगा उसको जो है सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। तो ये लोग अभी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब के सामने ये जानवर पेश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब को ये जानवर सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इनामात का ऐलान करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे खूबसूरत वीडियो की तरफ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज मैंने बहुत सारे लोगों से खुसूसी इंटरव्यूज़ लेने हैं, तो चलिए और एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत तरीन मेले को और आखिरी दिन को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है कश्मीर की आवाज़ और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस होंगी वो आपको मिल सके। जानवरों की देखभाल के बाद उन्हें इसलिए बना सजा के वज़ीर आज़म साहब के आगे पेश किया जाता है कि उनके जो जानवर हैं उनकी तारीफ़ की जाए और उनको खुसूसी इनाम दिया जाए। ये लोग बेलौस होते हैं, इनको किसी चीज़ की लालच नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए अपने जानवरों को यहाँ पे लाते हैं ताकि इनके जो जानवर हैं उनकी पहचान हो सके और लोग इन्हें अप्रिशिएट कर सकें। तो इस चीज़ पे आज़ाद कश्मीर के आवाम को मैं उनको मुबारकबाद दूँगा कि उनका ये जो सिलसिला है उन्होंने अभी तक बहाल रखा हुआ है और अपनी सकाफ़त को कायम दायम रखा हुआ है और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही अपनी सकाफ़त को कायम और दायम रखने की तौफीक दे। तो बढ़ते हैं आगे इंटरव्यूज़ की तरफ। जी दोस्तों, इंटरव्यूज़ का आगाज़ करते हैं और सबसे पहला जो इंटरव्यू होगा वो महकमा बरक़ियात से उनका ताल्लुक़ है चौधरी महबूब साहब, और चलते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं। हमारे अंकल हैं चौधरी महबूब साहब, महकमा बरक़ियात से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने वहाँ भी बड़ी खिदमत दी हैं और आज यहाँ पे मेले पे ये मौजूद हैं और ये इंतज़ामिया कमेटी का हिस्सा है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा जी चाचा जी, आप मुझे बताएं कि आप कितने अरसे से ये मेला देख रहे हैं? ये सारी ज़िंदगी हो गई है। सारी ज़िंदगी हो गई है? सारी ज़िंदगी कितने साल हुई है? ये सही काम जरा चलिया और 98 तो चलिया। 98 तो सही काम चलिया? 98 तो सही चलिया। वो केड़ा काम सी, मार दाड़ वाला काम सी या मेला हमेशा ही सही जरा तकिया 98 तो तकिया। 98 ना सी? हाँ, 98 तो बाद सारे तक। क्या फीलिंग तुसा नहीं ओ मेले तकी दा ए मेला तकी दा, क्योंकि ये मेला काफी अरसे बाद मुनक्कद होया क्योंकि कोरोना भी रहा, तुझे पता है कोरोना भी बड़ा अजाब दे रखा सारे बुढ़िया ही तो ज्यादा अजाब दे रखा, बेचारे परेशान होइए सन खरा बचसा या ना बचे, लेकिन बची आए हो तुसा खैर निकली आए हो। बची आए ते जी जनाब, ते ये गल दसो मिगी कि कोरोना थी बाद और 3 साल तो बाद मेले ना इनकाद होना, तुझे क्या लगना कि मेले ना इनकाद जरा होया, क्या फीलिंग तुसा? ये जरा मेला होया ना ये खुशियां का मकाम है ते हर बंदा मेले च इत्थै खुश होना आ ते साल पूरा रहनियां परेशानियां न ते जेह्ड़े 3 दिहाड़े ने इन्हां च पूरे सालै दी थकावट दूर हो जानी है। बेशक चाचा जी, बेशक बिल्कुल यही बात है। मैं खुद खैर मैं भी ड्यूटी पे होता हूँ, जब मेरा जो टाइम होता है पार्ट टाइम होता है तो मैं ये चैनल चलाता हूँ। मेरा चैनल है कश्मीर की आवाज़, ठीक है, और मैं यहाँ पे कवरेज कर रहा हूँ मेले की इस बार, और मेरा ये मिशन था कि मैं अपने मेले को प्रमोट करूँ और अपने नौजवानों को सामने लाऊँ। बुजुर्ग तो हमारे सामने, बुजुर्गों से हमने सीखना है, और नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे और ये जो मेला है इसके बारे में आप क्या उनको पैगाम देंगे कि वो आने वाली, क्योंकि आप और हम किसी ने भी इस दुनिया में नहीं रहना, सब ने चले जाना है, आप क्या नौजवान नस्ल को पैगाम दे के जाना चाहते हैं? जरा ना जितने फन होने लगे हुए ये सारे जवान ही पेश करने लगे हुए, तो बुढ़े तो गए मुक्की न, तो हूँ इन्हें नकल कसर निके मुंडे तो निके भी इन्हों पर नक्शे कदम चलने लगे, दिन ब दिन रौनक इजाफा हो, कोई ऐसी गल नहीं। तो जेड़े इधर खुसरे वाले पास जाने उन्हें बारे क्या बसो? कुछ जाने खुसरे वाले पास जाने हमारे शहर का सगी तको उन्हें की तुसा क्या पैगाम दे सो? सर वो भी रौनक दुनिया ने हिस्सा है ना, वो भी इंसानियत का हिस्सा हो भी। ठीक हुई है, ठीक हुई है, इंटरटेनमेंट का हिस्सा ना, एंजॉयमेंट हिस्सा हो, ठीक हुई है। अच्छा दूसरी गल दसो कि मेले पर इस बार जो इंतजामात ने बारे क्या राय दसो? इंतजामात बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इंतजाम, बहुत अच्छे इंतजाम। डॉक्टर अंसर साहब बहुत
अच्छे इंतजाम किए। यानी कि डॉक्टर अनसर अब्दाली साहब की तुसा पूरे 5 नंबर देसो, 5 रैंकिंग देसो, पूरे स्टार 5 स्टार नहीं पूरे नंबर उन्होंने पूरे नंबर। आहो जी बड़ी डॉक्टर अनसर अब्दाली साहब अगर मेरा चैनल देखते हैं तो उनके लिए पैगाम है जी, आपको पूरे 5 स्टार दिए हैं चाचा जी ने। और माशाल्लाह से जी बहुत अच्छा मेला यहाँ पे इसका इनकाद हुआ है। और हम बढ़ते हैं आगे। बहुत शुक्रिया जनाब आपके कीमती वक्त आप बड़ी मेहरबानी जी जेड़े बताया। आए हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तुसा नहीं बड़ी मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी। जी ये जी दोस्तों, हमारे इस साथ दिलचस्प इंटरव्यू के बाद मैं आगे बढ़ा इंतजामिया कमेटी की तरफ। तो अब इंतजामिया कमेटी के साथ बातचीत होगी। इंतजामिया के लोग खड़े हैं यहाँ पे। इंतजामिया कमेटी की तरफ माशाल्लाह से बड़े अच्छे इंतजामात, इनका कलीदी किरदार है यहाँ पे। और ये हमारे भाई मलक शपाल साहब, बहुत सारी सियासी और समाजी शख्सियात जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है। और ये देख सकते हैं आप सारे जनाब सी मुस्तफ़ाई साहब हैं और ये स्टाफ कमेटी के मेंबरान, सारी टीम। जी अमर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी अमर साहब क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र जनाब, करिए। माशाल्लाह जी, आप इंतज़ामिया कमेटी का हिस्सा हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आज के जो इंतज़ामात हैं ये किस हद तक अच्छे रहे और किस तक कोताही हुई है आपसे या कोई गलती हुई है तो आप बता सकते हैं। मैंने कहा आज आपके इंतज़ामात यहाँ पे आप कितने जो आवाम का आपने मुतासर किया और आपको क्या चीज़ें बाकी थी जो आप नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शोबे में हमारा जो है नंबर 1 रहे हैं। कोई इनकलाबी सलाहत की हैं डॉक्टर निसार अंसर साहब की मौजूदगी में। स्टॉल को देख लें, इंतज़ामात को देख लें, स्टेज को देख लें, हर तरह की हर लिहाज से हम नंबर 1 रहे हैं। इंशाल्लाह किसी को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। जी बेशक अमर साहब, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किया आपने। मैंने सारी कवरेज की है मेले की और मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है इस मेले में और नौजवानों ने। और कल से मैं देख रहा हूँ तक मेहनत कर रहे हैं आपको इसकी कामयाबी के लिए और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आगे बढ़ते हैं और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जनाब। कश्मीर की आवाज़, जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कश्मीर की आवाज़ हमारा चैनल है। और शेयर कीजिएगा लोगों तक, अपने मीडिया तक, और ताकि इसके पे ज़राई मिल सके। इंशाल्लाह सर हम ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। जिसमें और मेला मवेशियों में मौजूद जानवरों की फ्री ट्रीटमेंट और हर किस्म की यूनिवर्सिटी की तरफ से मौजूद हैं। जी माशाल्लाह जी, बड़ी मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत जनाब कमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मैं इनकी राय लेना चाहूँगा कि, और साथ इनके तनवीर चौधरी साहब भी मौजूद हैं और भट्ट साहब भी मौजूद हैं, और जो आपको पता है कि कुरेटा की मशहूर शख्सियात हैं। जी कमरान भाई, आप मुझे बताएं कि जो आपके इंतज़ामात रहे मेले के, आप कितने मुतासर हैं तमाम नौजवानों से जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है, और इस मेले को कामयाब करने में नौजवानों का कितना किरदार है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब ने जो हमारी जिम्मेदारी लगाई थी कि मेले के हवाले से कि इसके जो भी कमेटी बनाई गई थी और कोऑर्डिनेटर इफ्तिखार मुकद्दम साहब के जो इस मेले का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उसने जो भी हमें जिम्मेदारी दी हमने पूरी की है। शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त जी कमरान भाई, आपने अपनी राय का इजहार किया। और इसके बाद मैं तनवीर भाई से पूछना चाहूँगा। तनवीर भाई, आप चूँकि नौजवान हैं और आपने माशाल्लाह से यहाँ पे बड़ा किरदार अदा किया है और आप सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं और आपका किरदार बड़ा अहम रहता है हर जगह पे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको आपने जो ये हमारी सकाफ़त है इसके मतलब आप क्या कहेंगे? मतलब मेले का इंतज़ाम हर साल में होने चाहिए मेले वगैरह, और 3 साल के बाद मेला हो रहा है, और आप क्या कहेंगे कि 3 साल के बाद अगर ये मेला लग रहा है, आपको कैसी फीलिंग हो रहा है? यहाँ फीलिंग हो रही है कि इतना अच्छा मेला यहाँ पे इसका इनकाद होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कहा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी भरपूर मेहनत से आज ये मेला इनकाद हुआ और माशाल्लाह नौजवानों ने भरपूर किरदार अदा किया है। जो जो इंतज़ामी कमेटियाँ थी वो तमाम कमेटियाँ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और माशाल्लाह आप दे सकते हैं कि ये हमारी सकाफ़त है, इसको ज़िंदा रहना चाहिए और इंशाल्लाह आप हर साल मेला हुआ करेगा और आप इसी तरह रौनकें देखेंगे।
जी शुक्रिया तनवीर भाई, आपने बड़ी कीमती राय दी है हमें। शुक्रिया। और माशाल्लाह से अभी आप इस्तकबाल कर रहे हैं, तो इस वक्त कौन सी शख्सियत तशरीफ़ ला रही है? माशाल्लाह इस वक्त सरदार तनवीर लियाज़ साहब जो कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, इस वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं। मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं जिनका विज़िट कर रहे हैं और चंद ही लम्हों में वो यहाँ स्टेज पर मौजूद होंगे। जी मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे और ये तमाम इंतज़ामिया कमेटी उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी है। तो इस धूप में और इस अनथक जो ये यहाँ पे मौसम है, इसमें बड़ी अनथक मेहनत की है नौजवानों ने और बड़ा ही अच्छा किरदार अदा किया है। और मैं तनवीर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। तो तनवीर साहब, हमारा चैनल है कश्मीर की आवाज़, इसको आपने सब्सक्राइब करना है और अपने ग्रुप में शेयर करना है। जी इंशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक, शुक्रिया। इंतज़ामात यहाँ पे हुए हैं और आप कितने मुतासर हैं नौजवानों से, और जो यहाँ पे मेला हमारा इतने अरसे के बाद मुनक़्क़द हुआ है, 3 साल के बाद मेला हुआ है, और कोरोना के बाद जो हालात हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे और इसके मतलब आप क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब हैं और उन्होंने 3-4 साल के बाद मेला लगा है। कोरोना की वजह से मेला नहीं लगा, लेकिन अच्छी कारकर्दगी उन्होंने जो की है, खुद अपने इंतज़ाम कर रहे हैं और स्टॉल अच्छे लगे हैं और इंतज़ामिया ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है और मेला बहुत पुरअमन हो रहा है। और घोड़ा दौड़ भी और बैल दौड़ भी बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। हमारे कायद डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब हैं, इस पर शुक्रिया। जी बेशक, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोग्राम्स हुए हैं और इसके बाद हमारे यहाँ पे चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी भी यहाँ पे मौजूद है। चंद सवालात करूँगा इनसे और इनकी राय लेना चाहूँगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा महफूज नाम है, बैंथला घर है और ये अच्छा मेला मवेशियाँ बहुत अच्छी जा रही है और डॉक्टर अंसर अब्दाली की क़यादत में बहुत अच्छा मेला हो रहा है। शुक्रिया जी। बेशक डॉक्टर साहब ने बड़ा ही अच्छा किरदार अदा किया और हमें ये मेले का तोहफ़ा एक बार फिर दिया है। मैं ख़ुद इनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और ये इतना अच्छा इवेंट यहाँ पे मुनक़्क़द हुआ है और यकीनी तौर पर एंटरटेनमेंट के लिए और सकाफ़त हमारी को कायम दायम रखने के लिए ये चीज़ ज़रूरी थी। और माशाल्लाह से इंतज़ामिया का किरदार भी बड़ा अहम रहा है। आप क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी हैं आप, और आप क्या कहेंगे नौजवानों के बारे में कि नौजवानों ने कैसा किरदार अदा किया है यहाँ पे मेले के जो इंतज़ामात हैं इनके मतलब? ये बहुत अच्छा नौजवानों ने किरदार किया है, अच्छा किया है और पुलिस वालों ने और जो अलाउंसर हैं और जितने आदमी हैं कमेटी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। शुक्रिया जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और आगे बढ़ते हैं जी, और भी काफ़ी सारे लोगों से हम इंटरव्यू लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इंतज़ामिया खड़ी है और आपको लाइव नाज़र दिखा रहा हूँ यहाँ के। और तनवीर इलियास, सरदार तनवीर इलियास साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाने वाले हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। तो कुछ ही देर बाद वो यहाँ पे तशरीफ़ ला जाएंगे, हम आपको लाइव नाज़र दिखाएँगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कश्मीर की आवाज़ चैनल को देखते रहिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इंशाल्लाह। इसके आगे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत सारी सियासी और समाजी शख्सियात से इंटरव्यू लूँगा। स्टेज पर तशरीफ फरमा महसूस मेहमानान गिरामी जनाब चौधरी अब्दुल कयूम साबरी साहब, जनाब राजा आफ्ताब अकरम खान साहब, चेयरमैन केडीए चौधरी महबूब एडवोकेट साहब, जनाब साबिक चेयरमैन केडीए जनाब राजा अकील खान साहब, जनाब चौधरी अकमल एडवोकेट साहब, जनाब चेयरमैन रमज़ान साहब, जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब और दीगर मेहमान। अच्छा लगा ये सुनकर। तो काइंडली भाई आप किस जगह से? जी मैं यहाँ खुईरट्टा से हूँ, मोहम्मद रज़ाक मेरा नाम है जी। तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह पूरा आज़ाद कश्मीर वादिया पनाह में बहुत अच्छी तरह से ये इंतज़ाम हुआ है। जी जी। तो अंसर अब्दाली साहब इनकी काविशों से ये जो मेला का इंतज़ाम है बहुत प्यारा इंतज़ाम है, ठीक है जी। तो यहाँ की जो आवाम है बहुत अच्छी है, ठीक है जी जी। तो जी बेशक हमारी आवाम माशाल्लाह से इस गर्मी में भी वो इस मेले को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ज़्यादातर नौजवान मैं देख रहा हूँ जो खड़े होकर यहाँ पे देख रहे हैं, अपने जो अपनी सकाफ़त है इसको ये देख रहे हैं और इसको ये अपनी नज़रों में ये सेव कर रहे हैं। और आने वाले जो मेले होंगे इसमें यकीनी तौर पे ये अपना किरदार भी अदा करेंगे। और बड़ा अच्छा लगा है, नौजवान तबका जो है इस तरफ आ रहा है
اور آپ کو کتنے عرصے سے آپ اس میلے میں آ رہے ہیں؟ جی جی میں ابھی انشاءاللہ یہ 2 سال تو یہ میلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. اس سال جو اتنی محبتوں اور کافیوں کے ساتھ یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر آدمی کے چہرے پر کتنی مسکان ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے طریقے سے یہ لوگ اس میلے کی رونق بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی بے شک. دیکھیں جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں اس پہ جو خاص طور پہ جو عوام آتی ہے، اور یہ اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے اور ان کو ریلیکسیشن دی جائے جو پورا سال محنت کرتے ہیں لوگ، اور ان کو کچھ ایسا ایونٹ ان کے لیے منعقد ہونا چاہیے جس سے وہ انٹرٹینمنٹ ہو سکیں اور وہ یہاں پہ آئیں اور دیکھیں اور پروگرام بھی. اور خاص طور پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو گھر سوار ہیں یا مختلف علاقوں سے یہ لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، یہ بڑی محنت کرتے ہیں اور سالہ سال یہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، میلہ ہمیشہ کے لیے محنت کرتے ہیں، مختلف میلوں میں یہ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں بھائی کہ آپ اس بار جو میلہ ہوا ہے اس کے آپ کو انتظامات کیسے لگے؟ جی انتظامیہ بالکل بہت اچھی ہے جی. پولیس کا انتظام آپ دیکھیں اور ورلڈ لائف کا اور واٹا والوں کا جو انتظام دیکھیں بہت اچھا ہے، بہت بیسٹ ہے. تو یہ تعریف کے لائق ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر ابھی گراؤنڈ میں آ چکے ہیں، دیکھا ہے آپ نے کتنی اچھے انداز سے یہ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، بہت اچھے انداز سے لوگوں نے ان کو محبت دی ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہر سال اس طرح اس سے زیادہ اچھے طریقے سے لوگ محبت اور شوق سے اس میلے کی رونق بنیں اور اس سے زیادہ اچھے طریقے سے بالکل ہر انسان کا یہ تعاون ضروری ہے. جی بے شک جی. بہت زبردست حکومت کا بھی یہاں پہ رول رہا، اور خاص طور پہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ جب ہم کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں حکومتوں یا کوئی ایسے سیاسی بالکل بھی بیان نہیں دینا چاہیے، نہ میں اس کا قائل ہوں. لیکن جب بات آتی ہے کسی کی تعریف کی اور جو تعریف کے لائق ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ تعریف ان کی جاتی ہے. تو میں بلا جھجک یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک یہاں پہ میلے کے انتظامات بہت زبردست رہے ہیں اور انتظامیہ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، بڑی اچھی مینجمنٹ رہی ہے. اور 3 سال کے بعد اگر کوئی ایونٹ منعقد ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا، اور ماشاءاللہ سے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ہمیشہ کا اہتمام ہو چکا ہے اور آخری مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں. نوجوان انجوائے کر رہے ہیں اور جھولوں پہ بیٹھ رہے ہیں اور فل ایکسائٹیڈ ہیں، اور یہ چھوٹے بچے اور ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں پہ آ رہی ہیں انجوائے کرنے کے لیے اور یہاں پہ جھولوں پہ بیٹھ رہی ہیں اور فل ایکسائٹیڈ ہے. اور دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ رش لگا ہوا ہے اور یہ میلہ ہمیشہ کی آخری جو اس کے ساری رسومات ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ عوام کا ہجوم ہے آج یہاں پہ. اور دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں یہ جھولے لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ میں دکھا سکوں تو اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار عوام کا رش ہے اور یہ جھولے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پہ بچے انجوائے کر رہے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی سر کیا حال ہے؟ السلام سر. میں میلہ بند پر سب آدمی کو خوش آمدید کہتا ہوں. خاص کر انصر عبدالی صاحب نے بہت اچھے انتظام کیے ہیں اور خاص کر جو گھوڑے والے ہمارے ہیں نیزہ باز ہیں، ان کا ایک بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، یہ بڑی تکنیک سے کرتے ہیں. سب میلے میں آنے والے گھوڑے کے مالکان اور ان کے جو نیزہ باز ہیں ان کو میں اپنی طرف سے اور علاقہ بنا کی طرف سے خاص کر سیور کی طرف سے میں اپنے جو ہے ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور وزیر اعظم صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، رفیق نگر صاحب کو، دیگر جو بھی میلے میں شریک لوگ ہیں ان کو. خاص کر ہمارا جو گروپ ہے نمبردار گروپ، چودھری ماسٹر اسکر صاحب جی نمبردار افسر صاحب، ان کا گروپ کی مین ہے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں خاص کر میلے میں آنے والے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم. جی بہت شکریہ انکل، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. آپ کی رائے کے ہم شکر گزار ہیں. اور ہم تمام جتنے بھی دوست دور دراز سے آ رہے ہیں میلہ میشیا میں، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب وہ اتنے دور دراز سے یہاں پہ آئے ہیں، ہمارے لیے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ اچھا رویہ ہونا چاہیے، اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم لوگ تو یہاں بالکل اپنے گھر سے 5 منٹ میں یہاں پہنچتے ہیں، تو وہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں. ان کا جو بزنس ہے اس کو بھی ہم سراہتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہر لحاظ سے.
जी बेशक बेशक जी, बहुत शुक्रिया मैं मास्टर फारूक कि हम कश्मीरी हैं और हम लजपाल लोग हैं, हम लोगों के साथ ताउन करते हैं और जहाँ पे जो भी आता है उसके हम दिल से उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी जो है उसकी मेहमान नवाजी भी करते हैं। तो जी जी वेलकम करते हैं। हमने अपने घरों में भी मेहमान नवाजी का एहतमाम किया हुआ है। जो भी हमारे रिश्तेदार गैर रिश्तेदार दूर दराज से आते हैं उनको वेलकम करते हैं। जी 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 बेशक दूर दराज से पाकिस्तान के एरिया से हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी आते हैं, उनके लिए इंतजाम करते हैं। बाकी जो लोग आते हैं उनके लिए भी इंतजाम होते हैं यहाँ पे। कैप्टन जुल्फकार साहब का जो ग्रुप है घोड़ों का, उनको मैं वेलकम करता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया आर्मी में रहते हुए, सरफियत और दुबई ग्रुप वालों ने, शौकत साहब ने, महफूज चेची साहब ने, दीगर ने मेले में बड़ी उन्होंने मवानत किया और बड़ी उन्होंने इसमें तावन किया, तो मेला कामयाब हुआ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अंकल। आपने मैं अर्सा 50 साल से मेला देख रहा हूँ तकरीबन। माशाल्लाह, 50 साल। पहले दिहाड़ी बाग में होता था, अभी जहाँ से जब तक इधर हुआ तो मैं हर मेले में मौजूद रहता हूँ और मकामी होने की हैसियत से मैं बड़ा खुश रहता हूँ लोगों के साथ। अच्छा 50 साल से आप मेला देख रहे हैं? जी जी सबका जो आप गुजरे हैं उसमें और वो उस वक्त और इस वक्त की टेक्नोलॉजी में बड़ा फ़र्क है। अभी ड्रोन कैमरा वहाँ पहले कभी होता ही नहीं था, फोन तक नहीं होता था। अभी बड़ी सहूलतें हैं। जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, उस वक्त वज़ीर आज़म का भी इसके इंटरव्यू देने का चांस नहीं होता था, तो देसी माहौल होता था लेकिन बहुत अच्छा होता था। अभी का तो जदीद दौर है, जदीद निज़ाम है, हर एक चीज़ कैमरे की नज़र देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है। पहले तो हम लोग बेशक जी जदीद मीडिया का दौर है और देखें कि हर किस्म के यहाँ पे ड्रोन कैमरे के साथ भी कवरेज हो रही है और हर नौजवान जो है वो ब्लॉग बना रहा है और इसके मुतालिक वो आवाम को बता रहा है कि मेला मवेशियाँ जो है ये हमारी सकाफत का कितना बड़ा असासा है और इसको हमने कायम व दायम रखना है। नहीं, इस मेले से लोग सीखते हैं, कुछ फन सीखते हैं, कोई बिजनेस का पॉइंट देखते हैं कि क्यों दूर दराज से लोग आकर यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। जी शुक्रिया अंकल, हम आगे बढ़ते हैं, आगे और लोगों से भी इंटरव्यू लेना है। मैं मास्टर फारूक अहमद सबको मैं मुबारकबाद कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, इन नौजवानों से मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या फीलिंग है उनकी, और ये जो मुकाबले आप देख रहे हैं आपको कैसे मुकाबले लग रहे हैं? वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले मेले में हुआ करते थे और बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करती थी? प्लीज़ खड़े हो जाएं, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में गाइड कर दें। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन नाम है मेरा। जी हाँ। जी आमिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको मेला मवेशियाँ में आकर कैसा लगा और किस जगह से आप तशरीफ़ लाए? जनाब मैं चढ़ोई से तशरीफ़ लाया हूँ, बहुत अच्छा मेला हुआ है, पहले की तरह बहुत अच्छा मेला हुआ है। जी चढ़ोई से आप तशरीफ़ लाए हैं, आप हमारे मेहमान हैं जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपको यहाँ के इंतज़ामात कैसे लगे हैं और आप क्या बताना चाहते हैं आवाम को कि मेला जो सकाफ़ती मेला है, हमारा विरसा है, इसको कायम दायम रहना चाहिए? बहुत अच्छा मेला हुआ है, सकाफती मेला बहुत अच्छा मेला है, हर किसी को आना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत इंजॉय किया है। जी आपके साथ और कौन से दोस्त तशरीफ़ लाए? और ये दोस्त आए हैं। जी जी ठीक। आप बाइकों पे आए हैं या गाड़ी वगैरह पे आए हैं, किस तरह से आए हैं? गाड़ी पे आए हैं। गाड़ी पे आए इस धूप में, माशाल्लाह से जी आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कश्मीर की आवाज़ हमारा चैनल है, नजमुल हुसनैन ऑफिशियल चैनल, ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा और 3 पत्तों वाला जो हमारा लोगो है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। सबसे पहले सब दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो माशाअल्लाह ये मेला हमेशा हमारा सकाफती रवादारी है, तो माशाअल्लाह हम मेला हमेशा कामयाब होने पर डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब की पूरी टीम, इसमें रफीक नैयर साहब की पूरी टीम और ऑल पार्टी के वर्कर को सलाम अकीदत पेश करते हैं कि जिन्होंने एक अच्छे एक्शन तरीके से इस मेला हमेशा को कामयाब करवाया और हमारे डेटा के इज्जत दिखाई। जी बिल्कुल, नौजवानों ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा किया है यहाँ पे मेला मवेशियाँ में। और आप मुझे ये बताएं कि जो नेज़ाबाजी का मुकाबला है आप इसको कितना पसंद करते हैं और जो जहाँ पे जितने भी खेल मुनक्कद होते हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो खेल हैं ये कितनी अहमियत के अमल है? सर खेल जो है खेल हमें
کھیل جو ہے یہ جو ہے نیزہ بازی ہمارے آزاد کشمیر میں کرکٹ کبڈی یہ جو ہے نا ہمارے آزاد کشمیر سب جو ہے نا ثقافتی روایت میلہ مویشیاں میں رواداری ایک ایسے طریقے سے ایسے ہی جو ہے کھیل مثلا نیزہ بازی ہوتی ہے کبڈی جو ہے یہ سارا جو ہے ماشاء اللہ اس پہ جو ہے کھیل جو ہے ہمارے قوم کا ہمارے حصہ ہے ہماری زندگی کا ایک جی جی بالکل جی کھیل یقینی طور پر صحت و تندرستی کا بھی باعث ہے اور نوجوانوں کو ان کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اس ثقافت کو قائم و دائم رکھنا چاہیے. کوریٹا کے بھی لوگ یہاں پہ بھی حصہ لیتے ہیں لیکن کوریٹا کی جو ٹیم ہے نیزہ بازی کی آپ اس کو جانتے ہیں یہاں سے کون کون یہاں سے اس میں شرکت کرتا ہے کوریٹا سے؟ جی کوریٹا سے نیزہ بازی کے مقابلے میں کون سی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں؟ کوریٹا میں بہت ساری ٹیمیں جی جی ان میں گجر کلب بھی ہے سیسا میں بے شمار ٹیمیں نیزہ بازی میں کبڈی میں بہت سی کوریٹا ہر پورے آزاد کشمیر میں سے بہت سی ٹیمیں پورے آزاد کشمیر اینڈ پاکستان میں سے جو ہے بہت سے جو ہے ہمارے لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں جن کی عزت اور افزائی کرنا ہماری جو ہے حق بنتا ہے. جی بے شک آزاد کشمیر کے لوگ ہم مہمان نواز لوگ ہیں اور ہم اپنے مہمانوں کی دل سے قدر کرتے ہیں اور جو یہاں پہ آتا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے علاقے اپنی ثقافت اپنے کلچر کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں نوجوان یہاں پہ چکر لگا رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہ گھوڑے والے بھائی جو کہ لوگوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کیونکہ گھوڑا جب اپنی رینج سے اوور ہو جاتا ہے تو پھر یہ نقصان کا بھی باعث بن سکتا ہے اور یقینی طور پہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ پیچھے رہیں اور جو گراؤنڈ ہے مین گراؤنڈ ہے اس کو کھلا چھوڑیں تاکہ جتنے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی نظر آ سکے اور ساتھ میں جو گراؤنڈ ہے اس کو گھوڑوں کے لیے کھلا چھوڑا جائے اور تاکہ وہ کھل کے میدان میں اپنی پرفارمنس دے سکیں. جی دوستو اسی کے ساتھ میں بڑھتا ہوں آگے اور کچھ دیگر جو دوست ہیں ان سے بھی میں کچھ رائے جاننا چاہوں گا. تو ابھی یہ ہمارے دوست انوار چیچی صاحب تھے اور یہ بڑے ہی اچھے دوست ہیں میرے اور ان کا جو مشن ہوتا ہے کہ وہ یہ ایک سیاسی اور سماجی رہنما بھی ہیں اور ساتھ میں یہ نوجوانوں کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کو اچھی گائیڈنس دیتے رہتے ہیں اور ابھی ہم چلتے ہیں آگے اور جو ہمارے ساتھ دیگر لوگ ہیں ان سے ہم ان کی رائے بھی لیں گے. جی یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی صاحب ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر فٹ فاٹ. آپ سنائیں کیسے ہیں اور جی الحمدللہ ٹھیک ہے. کیسا لگ رہا ہے میلہ مویشیوں کو؟ میلہ مویشیاں بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ اس سال 2-3 سال بعد لگا ہے میلہ جس کی وجہ سے کہ پہلے کرونا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں لگا اور فی الحال یہ اس وقت لگا ہے اور بہت مزے سے گزر رہا ہے میلہ. نیزہ بازی دیکھ رہے ہیں اور مختلف کھیل دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا ہے. بے شک جی آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے میلے کو اور انجوائے کرنا بھی چاہیے. نوجوانوں کے لیے یہ میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے. میلے ٹھیلے نوجوانوں کے لیے منعقد ہوتے ہیں تاکہ نوجوان بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور اس کو بھرپور انجوائے کریں. اور یہ آپ نے دیکھا کہ آج بڑے زبردست مقابلے بھی ہوئے یہاں پہ. ابھی بچیوں نے ترانہ بھی پڑھا ہے اور وزیر اعظم صاحب کا استقبال کیا ہے. پاکستان کا ترانہ بھی پڑھا گیا اور آزاد کشمیر کا بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ پاکستانی بھائیوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کا من پسند میلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کوریٹا میں آئیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور یہاں پہ خوش آمدید اور لوگ اچھے طریقے سے ہر کسی کا کوپریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی الحال کی یہ نیزہ بازی چل رہی ہے اور امن اسکول کا ماحول قائم ہے. بے شک جی میرا پاکستانی بھائیوں کے لیے پیغام ہے اور اس دوست کا بھی پیغام ہے کہ آپ آئیں اور ہماری ثقافت کو دیکھیں اور ہمارے کلچر کو دیکھیں اور ہمارے جو سیاحتی مقامات ہیں ان پہ آئیں اور ہم انشاءاللہ آپ کی جو ہے آپ کی یہاں پہ مہمان نوازی بھی کریں گے اور آپ کو یہاں پہ اپنے سارے علاقے کو دکھائیں گے. آپ ہماری ثقافت کو دیکھیں
اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کریں گے اور آپ کے ساتھ ہم آپ کو یہاں پہ گھمائیں گے بھی اور آپ کو سارا علاقہ بھی دکھائیں گے. تو بہت شکریہ بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور یہاں پہ آپ نے آ کے مجھے انٹرویو دیا ہے, اور تھینک یو ویری مچ. آپ کشمیر کی آواز چینل ہے ہمارا, اس کو آپ نے سرچ بھی کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے. جی ابھی وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں, وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب. تو ابھی انتظامیہ ان کے لیے انتظامات مکمل کر رہی ہے, ان کی آمد کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو جی ابھی پوری انتظامیہ کے ساتھ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کو لایا جا رہا ہے اور ان کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے انتظامیہ کمیٹی کے ممبران کھڑے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی ہے یہ سارے مناظر. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس میلہ مویشیاں میں تشریف لا چکے ہیں, اور یہ سرکاری عملہ, اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایمبولینسز THQ کھوئیٹا میں یہ نیو سروس کا آغاز ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب نے یہ ایمبولینسز عوام کو دی ہیں, اور ریسکیو 112 کا عملہ بھی اس کے ساتھ ہے. ڈرون کے ساتھ کوریج کی جا رہی ہے اس پورے مناظر کی. آپ کے آنکھوں کے سامنے تشریف لا رہے ہیں وزیر اعظم ریاست آزاد جموں کشمیر میلہ مویشیاں میں تشریف لا چکے ہیں, اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو گراؤنڈ میں لایا گیا ہے. ابھی وہ کچھ ہی دیر بعد اسٹیج کی زینت بنیں گے. ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں چودھری رفیق نیئر اور چودھری نثار انصر عبدالی صاحب اور دیگر سیاسی و سماجی رہنما. میلہ مویشیاں کی جو زینت بنے رہے, آج وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا پرجوش استقبال کرنے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے سارے مناظر ایکسکلوسیو مناظر آپ کے اپنے چینل کشمیر کی آواز پر پیش کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نثار انصر عبدالی منسٹر وزیر صحت اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہ کیپ پہنائی, اور یہ روایتی کیپ جو کہ میلہ مویشیاں پہ پہنائی جاتی ہے جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے. اور وزیر اعظم کو یہ کیپ پہنائی گئی. اب آگے مزید جو وزیر یہاں پہ آئے ہیں چودھری اخلاق صاحب, ان کو یہ بنائی جائے گی. اور آپ کے سامنے یہ سارے مناظر, دیگر وزیر یہاں پہ موجود ہیں, ان کو بھی سب کو یہ پگڑی پہنائی جائے گی جو کہ روایتی اور ثقافتی حسن ہے میلے کا, میلہ مویشیاں کا.